भारतीय हुकूमत ने अनलॉक पर नजर रखने के लिए कोविड सेफ्टी टीम की भी तश्कील दी है। कोविड सेफ्टी टीम में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रेवेन्यू अफसरान और पुलिस को शामिल किया गया है, जो मार्केट के अलग अलग हिस्सों पर नजर रखकर अनलॉक में हुकूमत के अहकामात को यकीनी बनाने का काम करेंगी। हमने कोरोना सेफ्टी टीम का गठन किया है, जिसको हम CST कह रहे हैं। इसमें हमारे रेवेन्यू के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी और उस क्षेत्र के थाना के अंतर्गत आने वाले पुलिस कर्मी, ये तीनों को मिलकर एक टीम बनाई है। इस टीम को छोटे छोटा एरिया अलॉट किया जाएगा और उस क्षेत्र में आने वाली समस्त व्यावसायिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग ये टीम करेगी, जहां जन जागरण के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वो 100% कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां समानुवाद मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, MP में शर्तों के साथ आज से अनलॉक का आगाज हो गया है, लोगों ने राहत की सांस ली होगी। यकीनी तौर पर जब से ऐलान हुआ है, रात से ही लोगों ने राहत की सांस ली। और फिर रात से ही अगर हम बताएं आदम, तो मध्य प्रदेश में जहां पर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई थी, चाहे हम राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, जबलपुर, ग्वालियर, दूसरे शहरों की, तो रात से ही जो है बैरिकेडिंग को हटाने का अमल शुरू कर दिया था। और लोगों ने सोशल मीडिया पे जिस तरह से वीडियो को वायरल किया है, उसमें इस तरह की खुशी देखने को मिल रही थी। लेकिन वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो शाम को खिताब किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो है कोरोना कर्फ्यू में रियायत दी जा रही है, कोरोना कर्फ्यू खत्म नहीं हो रहा है, कोरोना कर्फ्यू का नफाज 15 जून तक रहेगा। ये पहला मरहला है 15 जून तक, जिसपे हर पहलुओं पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए जो है कोविड सेफ्टी टीम बनाई गई है। और उसके साथ साथ इंतजामिया की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में पुलिस के पहरे में शराइत के साथ जो है अनलॉक किया गया है, ताकि जो है सब पर नजर रखी जाए। और जहाँ पे भी जो 6 लोगों से ज्यादा एक साथ नजर आएंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से भी इस पर नजर रखी जाएगी। और यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो ताजिर हैं, उनके साथ जो मीटिंगें की गई थी, उनको भी हिदायत दी गई है कि उनकी दुकानों पर अगर कोई खरीदार के लिए आएगा तो वहाँ पर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, दुकानों के बाहर उनको रस्सी बांध कर रखना है, ताकि सोशल डिस्टेंस का भी निफाज हो सके। तो मजहबी मकामात की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है कि एक वक्त में 4 लोगों को दाखिले की इजाजत दी गई है। लेकिन सामाजिक तकरीब या सियासी तकरीब की बात करें, मजहबी तकारीब की बात करें, इनका शॉपिंग मॉल के खोलने की बात करें, जिम की बात करें, इन सब पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। हफ्ते में 2 दिन शनिचर और इतवार का लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। आदम, बिल्कुल मेहताब, क्या खुला है, क्या बंद है इस दौरान? देखिए, अगर हम क्या खुलने की बात करें तो जो है आज से जो सरकारी दफातर है वहाँ पर 50% मुलाजमीन के साथ 100% अफसरान की हाजिरी को यकीनी बनाया गया है। इसी के साथ जो है किराना है, दूध की दुकानें हैं, इलेक्ट्रिक है, हार्डवेयर है, इन सब की दुकानें जो है सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगी। जो जरूरी अशिया की जो चीज है वो खुलेंगी। जो तामीरात का जो शोबा है चाहे उसमें जो है तो रियायत दी गई है। एग्रीकल्चर के शोबे में रियायत दी गई है। इसमें शादी ब्याह की जो तकारीब है उसमें जो है 20 लोगों को इजाजत दी गई। दोनों तरफ से आखिरी रसूमात में 10 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। इस तरह से जो है अगर हम बात करें तो चंद शर्तों के साथ जो है इजाजत दी गई है। 3 कंपनी है, कच्चा माल की ढुलाई है, सब्जी, फल, दूध जैसी जरूरत की जो सामान है, इनकी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। रेस्टोरेंट और होटल के जरिए पार्सल की जो सहूलियत दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चालू करने, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और दो पहिया जो गाड़ियां हैं वो चल सकेंगी। मोहल्ले की जो है सिंगल दुकानें जो है आज से वो खुलेंगी। सभी जिला में जो है इसके लिए खास तौर पर जो है जरूरी हिदायत जारी की गई है। और कोविड सेफ्टी टीम को बनाया गया है, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महकमा रेवेन्यू और महकमा पुलिस के अफसरान को शामिल किया गया है, जो डेली की बुनियाद पर, योमिया बुनियाद पर हुकूमत को अपनी रिपोर्ट देंगे, ताकि 15 दिन बाद जब इसका जायजा लिया जाए तो उसमें देखा जा सके कि कहाँ पर गलतियां हुई। और तो अगर ये भी ऐलान किया गया कि अगर किसी वार्ड में हफ्ते में 70 के करीब मरीज आते हैं तो वहाँ पर जो है कंट्रोलमेंट एरिया बना दिया जाएगा। चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।